आप क्या क्या करना चाहते हैं? नमस्कार। इस समय हम सिविल सेक्रेटरीट है, जहां पर आज विधानसभा बजट सत्र का जो तीसरा दिन है। इस समय आप देख रहे हैं एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे पीछे खड़े हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। आखिर 3 दिन में क्या इस तरह की चीज़ें जो प्राइवेट बिल्स को पेश करने की जो मांग रखी जाए, प्राइवेट बिल जो लाए जा रहे हैं उस पर क्या सहमति जताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें शराबबंदी को लेकर, तीसरा दिन है और सुनील शर्मा जी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, और किस तरह से देखते हैं सर आज तीसरा दिन है, क्या क्या यहाँ पर जो प्राइवेट बिल्स को लाने की बात की, अगर बात करें सबसे पहले शराबबंदी की तो उस पर आप सहमति जताएंगे या वो बिल आके अपोज करेंगे, क्या है इसमें आपकी राय क्या है? देखिए, पीडीपी का अपना एजेंडा है, वो क्या बिल लाते हैं हमें इतनी फुर्सत नहीं कि पीडीपी को हम पढ़ें, पीडीपी को सुने। हमारा अपना एजेंडा है, हमने अपने बिल्स लाए हैं, हमारे अपने सवालात हैं, हमारे अपने रेजोल्यूशंस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रेमवर्क में काम करती है, पीडीपी क्या करती है हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। को छोड़िए, अगर आम जनता की भी आज मांग है कि आम जनता तो अंदर नहीं है ना बिल लेके। अगर ऐसा होता भी, क्या आप सपोज करते हैं या अपोज करेंगे, ये बताइए आप इस बिल को, कि शराबबंदी के बिल को? मैं कहता हूं हमें पीडीपी के किसी बिल में शिरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन शराबबंदी के विरोध में हम भी हैं, जब हम बिल लाएंगे हम खुद अपना लाएंगे, हम पीडीपी के लिए किसी के बिल पर। अच्छा, उसके बाद सर डेली वेजेस की अगर बात करें तो क्या लगता है डेली वेजेस के लिए यहाँ पर कुछ राहत भरी खबर मिलेगी इस बजट से? मुझे नहीं लगता ये सरकार डेली वेजर्स का कुछ करेगी, जो इनके हाथ में है। जो 2 दिन पहले भी और किसके हाथ में? इन्हीं के हाथ में। देखिए, सरकार बनी है, इन्होंने पिछले 5-6 साल मरकज़ को कोसा, केंद्र को कोसा, अब ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार लाई है, हम 180 दिन में करेंगे। 140 दिन तो इनके हो गए, अब अगले 40 दिनों में ये डेली वेजर्स को क्या करेंगे? ये बिजली कब फ्री देंगे, ये सिलेंडर कब देंगे, ये दवाइयाँ कब देंगे, ये एम्प्लॉयमेंट कब देंगे, ये पेंशन कब देंगे? उस पर हम सवाल पूछेंगे। इस समय हमारे साथ आर.एस. पठानिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक भी। सर इनसे जानने की प्रयास करते हैं। सर आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है, कई सारी जनता को उपेक्षा है इस बजट सत्र को लेकर। आपको क्या लगता है उन उपेक्षाओं पर जो सीएम उमर अब्दुल्ला है बजट पेश करेंगे? देखिए, बजट जब आएगा तो तब बजट पे प्रक्रिया करेंगे, लेकिन फिलहाल आज गवर्नर्स एड्रेस पे बहस चल रही है और हमारा स्पष्ट और साफ जो हमारा टेक है, जो गारंटीज आपने अपने घोषणा पत्र में लोगों के साथ की, आपने भोले भाले जम्मू कश्मीर के लोगों को बहला के फुसला के उनके वोट लिए, अरे भाई उस गारंटी को पूरा करने का बात कहीं आप करते नहीं है जी, उसका कहीं ना कहीं कोई मेंशन है नहीं। तो मेरा हम्बल सबमिशन है कि आप सबसे पहले उन गारंटियों को पूरा करें। 12 मुफ्त सिलेंडर कहाँ है? महिलाओं के लिए वो मुफ्त ट्रैवल कहाँ है? या इस सब की बात 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली कहाँ है? तो साफ तौर पर एक तर्क देते हैं, कहते हैं कि स्टेटहुड जब तक नहीं होगा नहीं। देखें, ऐसा नहीं, सुने, हर जो भी बात हो, पहले तो तथ्य, फिर तर्क और फिर तुलना, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपके माध्यम से आई वांट टू पुट इट इन पब्लिक डोमेन और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बताना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ को सब विभाग उमर अब्दुल्ला साहब के पास है जी। तो वाई आर दे नॉट एक्टिंग, व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम एक्टिंग? क्यों नहीं बिहेव कर पा रहे? तो ये एक ढकोसला है, ये सिर्फ एक फ्रॉड है, ये एक ड्रामा है अपनी जिम्मेवारी से भागने का। 70 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ, फरेब और डबल स्पीक की राजनीति की है। मुझे लगता नहीं अब इससे कुछ बनेगा। सबसे बड़ा आर.एस. पठानिया जी मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में, एक तो स्टेटहुड को लेकर है और दूसरा डेली वेजर्स का मुद्दा, जिसका उमर अब्दुल्ला जी ने वायदा भी किया था 100 दिन के अंदर डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं वो वायदा जो है, जो हमारे डेली वेजर 61,000 है, उनकी आंखों में एक आशा की उम्मीद है। पर अब ये कहा जा रहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता तब तक ये सारे वादे पूरे करने में कहीं ना कहीं विलम्ब हो सकता है, या वादे पूरे नहीं करने। आज आम जनता भी सवाल उठा रही है कि जिन्होंने मैंडेट दिया है और जो जी आपके माध्यम से आपको और आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पूछना चाहूँगा कि मुझे सेटिस्फाई करें कि स्टेटहुड का और डेली वेजर्स का आपस में क्या मसला है। अरे भाई, डेली वेजेस पक्का करने के लिए क्या रियासत होगी तब पक्का होगा क्या? कम से कम ऐसा झूठ फरेब की राजनीति ना करें। आपका जो चुनावी कमिटमेंट, आप अपनी चुनावी कमिटमेंट्स को पूरा करें। हमारा मानना है, हमारा स्पष्ट एक इसके बारे में एक क्लिक है, तो यही हमारा इम्पोर्ट है। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ एमएलए रजौरी इफ्तिखार जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे एक इशू जो रेज हुआ, आपने इस इशू को आज सेशन में भी रेज किया, बताइए क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का इशू है और काफ़ी अरसे से बदकिस्मती की बात है, ये यूनिवर्सिटी 2005 में बनी थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से एक साजिश के तहत इस यूनिवर्सिटी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है
और किनकी साजिश? अब ये देखिए कि कौन करना चाह रहा है, क्योंकि पहले तो उसका रजिस्ट्रार चेंज कर दिया गया और जो उसका रजिस्ट्रारशिप का चार्ज जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दिया गया। डीसी साहब हमेशा पूरी डिस्ट्रिक्ट में और कामों में मसरूफ़ हैं, तो हम एक यूनिवर्सिटी को कैजुअल अप्रोच के साथ किसी का एडिशनल चार्ज कैसे दे सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करने के लिए उन्होंने वहाँ के जो टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, उनको परवेज़ अब्दुल्ला, उनको सस्पेंड कर दिया। हालांकि पहले रजिस्ट्रार ने उनको एक क्लीन चिट दी, करैक्टर सर्टिफिकेट दिया, बाद में क्या हुआ कि उसको कोरिजेंडम देकर वो उसको सस्पेंड कर दिया गया इलीगली। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो स्ट्राइक पे चला गया। आपको पता है कि अभी एकेडमिक सेशन है, एडमिशन का दौर है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रही है। तो आज मैंने वो यहाँ असेंबली में इस इशू को उठाया है और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया है कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमारे पास पीर पंजाल रीजन में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ नहीं है, तो हम इस यूनिवर्सिटी को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते और इसमें इंक्वायरी इम्पार्शल, मैं डिमांड करता हूं आपके माध्यम से कि एक इम्पार्शल इंक्वायरी हो कि इस तरह की जो इलीगल एक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो टीचर बिल्डर ऑफ नेशन जिनको माना जाता है, जो यूनिवर्सिटी आईएएस को प्रोड्यूस करती है, इंजीनियर डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करती है, आज उन टीचर्स को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हम इसकी पुरजोर इसके पीछे का क्या वजह है जो इस तरह का निज़ाम चल रहा है? क्या इसकी पीछे की देखिए, इसमें एक कैजुअल अप्रोच रही है और जो बाहर से हम लोग लाते हैं वो यहाँ पिकनिक पर आते हैं और वो 2-3 साल का टेन्योर अपना पूरा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इसलिए यहाँ की जो कोई अगर जो कंसर्न है, पिछले कितने सालों से यूनिवर्सिटी में प्रमोशन तक नहीं हुई। आज यूनिवर्सिटी में स्टाफ जो सैलरी कंपोनेंट है वो नहीं है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। यहाँ से कोई भी हायर ऑफिशियल्स अभी तक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो एलजी साहब हो या कोई और भी हो, उनका यूनिवर्सिटी पिछले 3-4 साल से विजिट नहीं हुआ। जब एक वाइस जो चांसलर होता है वो एलजी साहब इसके प्रो चांसलर, तो वो तो हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यही यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तीनों एक साथ बनी थी। इसने काफ़ी सालों में तरक्की की, लेकिन पिछले 3-4 साल में मुझे नहीं पता कि वो किस साजिश का शिकार हो रही है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के साथ बंद करने की कोशिश मुझे लग रहा है कि इस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। उसी का संज्ञान मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी असेंबली के अंदर दी है ताकि इस पर बात हो और इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। धन्यवाद।